नमस्ते। आज हम जानेंगे ध्यान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित विधि विपश्यना ध्यान। विपश्यना सबसे पहले जानना होगा विपश्यना क्या है। विपश्यना अर्थात देखना, मात्र देखना। विपश्यना की उत्पत्ति भारत में हुई और महात्मा बुद्ध ने पहली बार विपश्यना को सरल तरीके से समझाया। महात्मा बुद्ध ने मानव के स्वभाव को बेखूबी समझा और जाना क्या उसके कष्टों का कारण है, कैसे रोग उसके जीवन को घेर लेते हैं। विपश्यना में देखने का सूत्र महत्वपूर्ण है, चाहे वो सांसें हो, मन हो या शरीर हो। यहाँ देखने का सूत्र जितना गहरा होता जाएगा उतना ही विपश्यना सरल होगा। हमेशा से ही मनुष्य को उसके विचारों ने प्रभावित किया है। आज वो ही विचार उसके कष्टों का कारण बन चुके हैं और महात्मा बुद्ध ने इसको बेखूबी समझा। विपश्यना से ही महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्ध बनने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। विपश्यना के भीतर अपने विचारों को जाग कर देखा जाता है और महात्मा बुद्ध ने इसको बेखूबी समझा और बताया कैसे बेहोशी पाप है और जागरण ही तुम्हारे मुक्ति के द्वार खोल सकता है। मनुष्य जब बेहोशी में अपने कार्य करता है तो वो अनर्थ कर सकता है, उसे सही गलत का बोध नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो होश का सूत्र अपनाता है तब उसको अपने भीतर कुछ ऐसा नज़र आता है जिसको वो बाहर की तरफ आज तक नहीं देख पाया। जानते हैं विपश्यना की विधि। खुली आंखों से भी विपश्यना का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले आप सांसों को देखें। आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को एक निरंतर भाव से देखें, एक साक्षी भाव से देखें। सांस लंबी है, छोटी है, जैसी भी है उसको चलने दें। नासिका के द्वार से महसूस करें कि श्वास कैसे भीतर आ रही है और कैसे श्वास बाहर जा रही है। सांसों पर ध्यान लगाने से आप मन के तल पर पीछे छूट जाओगे, क्योंकि श्वास और मन का आपस में गहरा संबंध है। अगला चरण है अपने मन में चल रहे विचारों को देखना। विचारों को देखते रहिए। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाता है तो जाने दें। किसी भी विचार को पकड़े नहीं, ना ही अपने विचारों के साथ कोई वार्तालाप करें। सिर्फ और सिर्फ केवल देखें, मात्र देखें। जैसे जैसे आप श्वासों के तल पर और मन के तल पर खुद को देख रहे हैं, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सांस और आपका मन पीछे छूट रहा है। आप इन दोनों तल पर ही मुक्त हो रहे हैं और कुछ ही क्षण में आपको महसूस हो रहा है जो आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया। वो तल है शून्य होने का, नो माइंड स्टेट, जहाँ पर मन ही विदा हो जाता है। कुछ भी आपके भीतर आता है, आप जब उसको सिर्फ देखते हैं, चाहे वो सुख का भाव है, दुख का भाव है, ईर्ष्या है, लोभ है, आप जैसा है उसको सत्य के रूप में वैसा ही देख लेते हैं। और पहली बार मनुष्य को स्वयं का होने का बोध होता है और इस बोध को वो अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल और केवल एक खालीपन महसूस होता है, लेकिन वो खालीपन बहुत आनंद देता है। तो देखा आपने कैसे विपश्यना मन के तल पर, भावनाओं के तल पर, सांसों के तल पर आपको मुक्त कर सकती है। जहाँ तक विपश्यना की फ़ायदों की बात करें, विपश्यना तनाव को दूर करने के लिए क्रांतिकारी विधि है। इससे आप खुद को पहचान पाते हैं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं और आप इस धरती पर किस लिए आए हैं। ये मन की बीमारियों को दूर करता है। तो मैं आशा करता हूँ
सभी साधक विपश्यना को अपनाएंगे ताकि वह मन के बंधनों से मुक्त हो पाए